आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री में जो लोग स्ट्रीट पर रहते हैं और फुटपाथ पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस लॉ के बारे में जो इन्हीं लोगों से जुड़ा है। केस का नाम है ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये केस है 1981 का। अगर अब हम बात करें इस केस के फैक्ट्स के बारे में, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक साथ मिलकर ऑर्डर करती है जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं उनको एविक्ट होने के लिए बॉम्बे की स्लम्स में से। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि पेमेंट ड्वेलर्स कौन होते हैं। तो जो लोग इनफॉर्मल तरीके से घर बना लेते हैं सिटी स्ट्रीट्स पर या फुटपाथ पर, सड़क के किनारे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनका घर जो होता है वो एक कच्चे मकान की तरह होता है, या फिर वो उसे प्लास्टिक से, वो उसे वुडन के शीट से या अलग अलग चीज़ों से वो उसे बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑर्डर दिया गया और हटने के लिए बोला गया स्लम्स ऑफ बॉम्बे से, और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि वो वहाँ जाकर रहें जहाँ उनका ओरिजिन है, यहाँ से हट जाएं। तो ये जो ऑर्डर दिया गया बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये ऑर्डर दिया गया अंडर सेक्शन 314। ये सेक्शन 314 आता है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के अंडर। जैसे ही ये ऑर्डर दिया गया, तुरंत रिट पिटिशन डला इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। रिट पिटिशन डला अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट डलता है और एक इंटीरियम इंजंक्शन का ऑर्डर इशू हो जाता है। अगर अब हम बात करें इश्यूज़ क्या उठे, तो इश्यूज़ ये उठे, सबसे पहले आर्टिकल 21 का स्कोप क्या है, फिर बात हुई राइट टू लाइवलीहुड की अंडर आर्टिकल 21। इसी के साथ साथ एज अ इशू ये क्वेश्चन भी उठा कि क्या जो ये पेमेंट ड्वेलर्स हैं या ये जो लोग हैं जो इस तरीके से फुटपाथ, सड़क किनारे रहते हैं घर बना के, तो क्या ये ट्रेसपासर्स हैं अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 या नहीं। अगर अब हम बात करें ऑब्जर्वेशन मेड बाय कोर्ट, तो ऑब्जर्व यही किया गया कि राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि जो जीवन चलाने का, जीविका का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। और साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया इस केस में कि जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ही वास्ट है, उसका एम्बिट बहुत ही बड़ा है। इसी के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो जजमेंट में आई वो ये थी कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है वो जस्ट मेयर लिविंग नहीं है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ एज मेयर लिविंग नहीं समझाता, रेदर इसमें बंडल ऑफ राइट्स हैं और इसमें ग्रुप ऑफ राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, और भी बहुत सारे राइट्स आते हैं अंडर आर्टिकल 21, जो बात करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि फंडामेंटल राइट्स का रिनंसिएशन नहीं होता है। तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट है तो वो वेव नहीं हो रहा है। और जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं, हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो खुद ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है। तो अगर हम ऐसा एक्शन लेते हैं तो इससे हम एक तरीके से बहुत बड़ा रॉन्ग कमिट कर देंगे उनके अगेंस्ट, और ये उनके फंडामेंटल राइट का भी इन्फ्रिंजमेंट होगा। आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इस केस को लेके या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लॉ सीखो की वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।